क्या कह रखा है? कह रखा है 10 वाट और 20 वोल्ट। 10 वाट और 20 वोल्ट ये रेटिंग है हीटर की, हीटर या फिर मोटर की रेटिंग है ये, ठीक है। आप पूछ रखा है ये बता दें कितना हीट क्रिएट कर रहा है। तो हीट किस में क्रिएट होता है? रेजिस्टेंस के कारण क्रिएट होता है। तो देख लो वो लॉस हो जाता है H/T। हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट प्रोड्यूसिंग की जो है रेट पूछ रखा है, ये I²R होगा। सर I इज इक्वल टू क्या होता है? P/V होता है। अगर टोटल एफिशिएंसी से वर्क करे तो P/V, P कितना है 10/V कितना है 20 स्क्वायर। सर एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि I की जगह है ये। R बेटा दिया है कितना 12 ओम, ये दिया हुआ है सर 10 × 10 20 × 20 12 ओम। एम्पियर स्क्वायर मतलब एम्पियर मल्टी एम्पियर, ठीक है। 4 3 जा 3। अब एम्पियर ओम बराबर वोल्ट होता है मल्टी एम्पियर। सबको पता है वोल्ट एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? वाट हो जाएगा। यानी कि जानते हैं ये भी एक तरीके की शक्ति ही है, लेकिन ये जो शक्ति है ये ऊर्जा हास कराती है ऊष्मा के रूप में, हीट के फॉर्म में। टोटल पावर कितना है इसका मोटर का? 10 वाट। यानी जितनी दक्षता से वो काम कर पाएगा, वर्क कितने से कर पाएगा? कुल 10 वाट उसकी क्षमता है, जिसमें से 3 वाट बर्बाद हो जाता है ऊष्मा के रूप में। तो फिर हीटर की जो दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी, वो केवल कितने वाट की होगी? 7 वाट की। क्योंकि टोटल पावर 10 वाट है, जिसमें से 3 वाट उसका हीट बनकर निकल जाता है, तो काम कितने से किया? 7 वाट से। इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। वो क्या चीज़ कह रखा है? कह रखा है बेटा एक रेजिस्टेंस कॉइल है और 2.5 ओम के वो दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर बनाई गई है। एक कोई कॉइल है, कोई एक कुंडली है, 2.5 ओम की दो रेजिस्टेंस को सीरीज आर्डर में जोड़कर बनाया गया है। 2.5 ओम की दो रेजिस्टेंस को सीरीज आर्डर में जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा कि कह रखा है कुंडली के दोनों टर्मिनल्स के बीच, कुंडली के दोनों सिरों के बीच, ठीक है ना, कह रखा है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट, ठीक है, वो भी 5 मिनट तक। सर 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकेंड, ठीक है। कह रखा है कि ये बता दीजिए कितना हीट क्रिएट करेगा। हीट कितना क्रिएट करेगा बेटा? H बराबर होता है I²R इंटू क्या T। अब यही सोच लीजिए कितना ऊष्मा, क्या पूछा है? उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान बताना है कैलोरी में, वो भी। तो H बराबर I²R इंटू T अपान 4.2। सर जाहिर सी बात है आपके पास I नहीं है, ये बात तो सही है, तो मैं ये फार्मूला लगाना ही नहीं चाहता। मैं ऐसा फार्मूला लगाना चाहता हूँ जिसमें हमको I की ज़रूरत ही ना हो। तो सर ये हो सकता है V² अपान R मल्टी T एंड 4.2, ये लगाना चाहता हूँ मैं, ये बेहतर फार्मूला है। आइए लगा दीजिए सर। सर V² 1 वोल्ट मल्टी 1 वोल्ट मल्टी T कितने समय तक? 300 सेकेंड, ठीक है। R 2.5 ओम, ठीक है ना, मल्टी 4 कितना 2। सर 5 से इसको कर दोगे फिर से 60 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला करके जो H आया आपका वो देख लीजिए कितना आया है, 1 मल्टी 60 अपान 4.2 मल्टी, सर देख लीजिए कुल मिलाकर वोल्ट सेकंड और क्या ओम, वोल्ट पर ओम। V अपान R बराबर I होता तो एम्पियर हो जाएगा, V अपान R मतलब I होता तो एम्पियर हो जाएगा, और वोल्ट इंटू एम्पियर वाट होता है, और वाट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल। तो जूल तब आता जूल जब 4.2 नहीं लिखा होता, ठीक है ना, वरना आंसर किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। समझ के इस चीज़ को, तो हो गया डायरेक्ट। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। 4.2 का मतलब आंसर किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। सर कैसे? दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। सबको पता है कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, लगभग 14 दशमलव कुछ आएगा बेटा।
क्लियर। 6 क्या कह रखा है? कह रखा है बेटा कि जो है कोई वाटर है और उसको 10 उस मतलब समझिए जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। मतलब ये है वाटर रखा है इसमें, ठीक है ना, और इसमें एक कुंडली रखी हुई है, ठीक है। और क्या चीज कह रखा है? इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। फिर कह रखा है कि 10 मिनट तक इसमें, इसके अंदर 10 मिनट तक, 10 का मतलब 60 सेकंड, ठीक है। करंट इसके अंदर कितना भेज रहे हैं? 0.5 एम्पियर, ठीक। फिर कह रखा है कि इससे होता क्या है, इस वाटर, अब जाहिर सी बात है गर्म करेगा पानी को और टेम्परेचर कितना बढ़ा देता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रखा है कि एक बात बता दें मुझे। क्या बता दूं सर? कह रखा है कि अगर टोटल हीट जो क्रिएट होता है, टोटल हीट अगर बेटा क्या है कि जल को गर्म करने में वेस्ट हो जाए, मतलब कि इससे जितना भी ऊष्मा उत्पन्न हो वो पानी को क्या करे बेटा? गर्म करे, ठीक है सर। तो ये बता दीजिए कि कितना वाटर है, यानी वाटर का आपसे क्या पूछ रखा है बेटा? मास पूछ रखा है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, निकाल दूंगा, समझिए। कह रखा है टोटल हीट जो क्रिएट होता है वाटर को गर्म करे, तो बता दीजिए वाटर का मास कितना है? यही है बेटा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है ना, पहले ये देखो, सबसे पहले ध्यान दो कितना हीट क्रिएट होगा, ये सोचने की बात है। तो सर जो हीट क्रिएट होगा H बराबर वो क्या होता है? वो होता है I² R इंटू क्या? T अपान 4.2, ठीक। ये हीट क्रिएट होगा I² R इंटू क्या है? T अपान 4.2। इतना हीट क्रिएट होगा कितने टाइमिंग में? T टाइमिंग में, ठीक। अब ये जो हीट है ये हीट करेगा क्या? ये पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो पानी के टेम्परेचर को बढ़ाता है कितना? mc डेल्टा T। जब ताप परिवर्तन होता है तो ऊष्मा होती है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है ना, mc डेल्टा T। और ये जो डेल्टा T है ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये C विशिष्ट ऊष्मा है वाटर की, जो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक। तला सब चीज़ पुट कर दीजिए। आइए क्या कहते हैं यहाँ से? सर मुझे क्या निकालना है? कितने मास निकालना है? मास m बराबर है तो I² R इंटू T, m निकालना है। C इंटू डेल्टा T को भी नीचे ले आइए, ठीक। I², तो I² मतलब 0.5 एम्पियर, R 10 ओम, T टेम्परेचर कितना है, सॉरी समय कितना लगता है? 600 सेकेंड अपान 4.2। C, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब 4.2 लगा दिए हो, 4.2 जब आप कर दिए हैं तो जो भी आंसर आएगा वो जूल में नहीं आएगा, कैलोरी में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा? कैलोरी में आएगा, जो भी यूनिट आएगा। चलिए C क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये डेल्टा क्या? T, डेल्टा T। टेम्परेचर में चेंज कितना करते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब निकालना है बहुत इजीली आएगा निकल करके, बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप चाहें, ठीक है ना, तो कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होता है। कैलोरी मतलब 4 पॉइंट कितना जूल होता है? 2 जूल होता है। तो जहाँ कैलोरी लिखा है वहाँ आप 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा इसको, m इज इक्वल टू 0.5 मल्टी 0.5 मल्टी 10 ओम मल्टी 600, ठीक है ना। चाहो तो बड़ा बड़ा लिख लो, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अपान 4.2, और जहाँ कैलोरी है वहाँ पर भी 4.2 जूल लिख लीजिए, बटे ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कटी गया है। और देख लीजिए यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर ओम है, तो एम्पियर इंटू ओम
मल्टी एम्पियर इंटू सेकेंड। सबको पता है एम्पियर इंटू ओम क्या हो जाएगा, ये होता है बेटा वोल्ट। अब वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, सबको पता है ये वाट हो जाएगा। और वाट का मतलब जूल पर क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जूल बचा है, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। यम बराबर क्या आएगा, ये ग्राम चला जाएगा ऊपर, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो 357.14 ग्राम ये वाटर का मास है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या कह रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि एक कोई पॉट है, उसमें 220 वोल्ट का रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका 55 ओम है, तार लगा हुआ है। ठीक, वोल्टेज 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस 55 ओम। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक बर्तन है उसमें 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। ठीक है, एक पात्र है जिसके 220 वोल्ट देने पर उसका रेजिस्टेंस कितना रहता है, 55 ओम रहता है। ठीक है, कह रखा है कि अगर हीट जितना क्रिएट होगा उसका 25% लॉस हो जाता है। जितना हीट क्रिएट होगा, ठीक है ना, उसका 25% लॉस हो जाता है। ठीक है, हीट का 25% लॉस हो जाता है। ठीक, फिर क्या कह रखा है, कह रखा है तो लेकिन जो बाकी बचता है वो 2 लीटर वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में कितना समय लेगा। मतलब 25% लॉस हो गया, तो हीट का बचा कितना, 75 बचा। हीट का 25% लॉस हो गया, 75% बचा। कह रखा ये बता दो कि ये जो इतना उष्मा है, ये 2 लीटर पानी को, 2 लीटर, अब 2 लीटर को आप अप्रॉक्स टू बी 2 kg लीजिए। ठीक है ना, अब आप बताइए, पूछ रखा है कि 2 किलोग्राम को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में टाइमिंग कितना लेगा। यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है ना, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में टाइमिंग कितना लेगा, आपको टाइमिंग बतानी है। सर सबको पता है गर्म करने का मतलब है MC डेल्टा T, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो आइए शुरू कर दीजिए। और H बराबर आपको पता है यहाँ से V²/R, ठीक है ना, और इंटू क्या बेटा T होगा। ठीक है, V²/R इंटू T, ये टाइमिंग है, मल्टी 75/100। फिर यम की वैल्यू कितनी है, 2 kg। C की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो होता है बेटा, मल्टी। फिर क्या चीज़ कहते हैं, डेल्टा T, टेम्परेचर में चेंज 90 डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा। अगर आप चाहते हैं ग्राम को हटाना तो हट जाएगा। अब V² कितना है, 220 वोल्ट मल्टी वोल्ट। R कितना है बेटा, 55 ओम है। ठीक है, टाइम ही तो निकालना है, और गुणे 75/100 होगा। 2 kg का मतलब 10⁻³ कर दो, ग्राम हो जाएगा। कैलोरी का 4.2 कैलोरी हो जाता है। ये कैलोरी मतलब 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल। ठीक है ना, कैलोरी मतलब ग्राम रख दो और गुणे 90। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप दिमाग लगाते हैं तो कुल मिलाकर क्या बचेगा, सिर्फ टाइमिंग निकालना है, निकाल दूंगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 11×5 = 55 होता है, 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है। ठीक है ना, फिर 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 होता है। ठीक है, फिर जो कटे काट दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या चीज़ कटेगा, फिर कुछ मुझे दिख नहीं रहा कटता हुआ, तो चलो 1 दशमलव हटा दो, 10 की घाते 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है ना, अब कुल मिलाकर इतना हुआ बेटा। अब देख लीजिए जरा से इसको सल्टा लें, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा वरना। 22 कुछ नहीं बचा है, वोल्ट ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर मतलब क्या होता है, वोल्ट पर ओम बराबर एम्पियर होता है। एम्पियर इंटू वोल्ट बराबर क्या होता है, वाट होता है। ठीक है ना बेटा, क्या होता है, वाट होता है। फिर से देख लो, वोल्ट पर ओम एम्पियर, एम्पियर इंटू वोल्ट बराबर वाट होता है। वाट का मतलब जूल पर क्या होता है, सेकंड होता है। और मल्टी T बच रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और क्या बच रहा है, इधर बच रहा है, जो कुछ बच रहा है 100 बच रहा है।
यहाँ पर 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 होता है, और 100 के बाद और क्या चीज़ बच रहा है इधर, ये 15 भी बच रहा है, 15 भी बच रहा है इधर, इधर 15 बच रहा है इधर ही, फिर इधर क्या बच रहा है, जूल बच रहा है, लेकिन अभी 42 करके फिर जूल बच रहा है, और इंटू 90 बच रहा है, जो बचा दिए, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो कटे उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। 5 20 2500 और 5 3 15, ये भी हो गया, और 3 14 3 42 होता है, ये भी हो गया सर, ठीक। अब क्या चीज़ हो सकता है सर, 2 सते 14 होता है और 2 11 22 होता है, ये भी हो गया सर। अब क्या बचा हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, टी बराबर 20 मल्टी 7 मल्टी 90 अपान 11, ठीक है, और सेकंड इधर चला जाएगा सर। जो कटे उसको काट दीजिए, जो कटे काट ही तो रहा हूँ बेटा, अब क्या कटेगा यही तो सोचने की बात है, क्या कटेगा सर। एक काम करो, पहले मल्टी कर दो सबका, 7 दूनी 14 नवैया कितना होता है, 14 नवैया 136 नहीं, 14 नवैया 126 होता है, 126 होता है, मल्टी 10 100 अपान 11 सेकेंड्स सर। यही से काट दो, ऐसे कह दो ना, 11 नवैया 99 होता है, ये सही है, ठीक है ना। अब 126 का अगर मल्टी किससे करोगे, 9 से करोगे, आंसर कितने दे रखा है ये भी तो देख लो बेटा कि आंसर किस में दे रखा है, कि क्वेश्चन नंबर कितना था ये कह रखा है 19 मिनट 5.45 सेकंड, 19 मिनट 5.45 सेकंड में दे रखा है। तो सर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ है इसको इसी वक्त मिनट में बदल दो, और अगर मिनट में बदलना है तो मेरे लिए सबसे आसान हो जाएगा, t इक्वल टू का 126 मल्टी 100 अपान 11 सर 60 से डिवाइड कर दो, अपने आप तुरंत आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। 60 से डिवाइड करने मतलब कट जाएगा, 2 3 6 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 3 से और काट दो, 3 कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा। फिर बचा कितना बेटा, 42 मल्टी कितना 5 अपान कितना 11, ठीक है ना, और फिर कितनी बार जाएगा, 42 पंचे 5 दूना 10, 5 चौक 20 20 20 20 5 दूना 10, 5 चौक 20 1 21 11, ठीक है ना। अब 11 एक कम 11 होता है, उसके बाद कितना बचेगा, 100 11 9 19 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 19.57 मिनट लगभग, क्लियर, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। 58 क्या कह रखा है, एक 50 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, 50 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट लाइन में लगा है, ठीक। कह रखा है ये बता दें उसमें जो करंट कितना फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस बता दें, I और R। सर मैं जानता हूँ P बराबर V इंटू आई, मैं जानता हूँ I बराबर P अपान V, मैं जानता हूँ P इज इक्वल टू 50 और V इज इक्वल टू 200, और वाट का मतलब होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, और नीचे तो वोल्ट है ही। दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 20 दुनाई कितना होता है 40 होता है, और 20 25 100 होता है, और ये एम्पियर 0.25 एम्पियर आ जाएगा। रेजिस्टेंस R बराबर V स्क्वायर अपान P होता है, V स्क्वायर का मतलब कितना होता है, P बराबर कितना दिया है 50, वाट का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, 800 वोल्ट अपान एम्पियर ओम होता है। क्या चीज़ कह रखा है, ये बताएं अगर जितना शक्ति उत्पन्न करता है उसका 10% किस में चला जाता है बेटा, हीट में चला जाता है, ठीक है, सॉरी लाइट में चला जाता है। जितना शक्ति उत्पन्न करता है उसका 10% लाइट में चला जाता है। तो ये बता दीजिए कितनी ऊष्मा ये क्या करेगा बेटा, उत्पन्न करेगा, कितनी ऊष्मा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। समझ गए मेरी बात को, क्लियर हो गया, नहीं समझे होंगे। जितना कुल शक्ति का 10% किस में चला जाता है, लाइट में चला जाता है, ठीक है ना। जितनी हीट जनरेट करेगा उसका 10% लाइट में, ठीक। तो कितना हीट क्रिएट करेगा ये, H बराबर कितना होता है, I स्क्वायर R, यही समझ लीजिए। H बराबर I स्क्वायर क्या R, इसका 10% तो किस में चला जाता है, अब पर सेकंड की बात है, ठीक है, किसकी बात है, पर सेकंड की। तो इसका 10% तो चला जाता है लाइट में, तो बचा कितना 90%, 19/100। तो I स्क्वायर I बराबर है कितना, R बराबर कितना है 800, 90/100,
ठीक है। अब सोचने की बातें हैं, 25, 25, 8, 9 और ये 10 घाते -4 -3, ठीक है ना। एम्पियर का स्क्वायर होगा, 2 बार है ना बेटा, और एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, तो एम्पियर ओम, ठीक है ना। अब देख लीजिए 625 और 72 एम्पियर इंटू ओम वोल्ट एम्पियर। अब आप 672 इसको अगर मल्टी कराएं, 625 गुणे 72 गुणे 10 घाते माइनस कितना 3, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप h/t निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देख लो, अगर तो वाट में निकालना है आपको, वाट में, तो 625 72 10⁻³ सर v बराबर क्या होता है, सबको पता है, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलाम, ठीक है ना, और एम्पियर मतलब कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि कैलोरी में निकालना है, तो कैलोरी में कैसे निकालेंगे, फोर 4.2 से डिवाइड कर दो, जूल हो जाएगा कैलोरी पर किस में बेटा, सेकंड में, चूंकि कैलोरी पर सेकंड में आंसर दे रहा है, ठीक है। अब रही बात डिवाइड करने की, 10 हटा दो, इसको 10 घाते -4 बना दो, फिर से सॉरी 10 घाते -2 हो जाएगा अगर इसको आपने 10 हटाया तो। अब उसके बाद 625 गुणे 72/42, इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा 10.7 कैलोरी पर क्या आएगा, सेकंड आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रखा है बेटा, 1 किलोवाट की जो है पावर का कोई तापक है और वो 200 वोल्ट की डीसी करंट से जुड़ा गया है। 1 किलोवाट 200 वोल्ट की डीसी करंट से जुड़ा गया, ठीक है सर। फिर क्या चीज क्या रखा है बेटा, ये बता दें करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें। सर सबको पता है I = P/V, वॉट का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, तो कितना हो जाएगा ये 10/2 एम्पियर, 5 एम्पियर। फिर क्या चीज क्या रखा है कि पहले तो रेजिस्टेंस भी बताना है, V²/P, P वाट, ये वाट का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर। सर सीधा सा फंडा होता है, मैं बहुत साफ बात जानता हूँ, वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर क्या होता है, ओम होता है। फिर क्या चीज़ क्या रखा है बेटा, क्या रखा है 1 सेकंड में जितना हीट क्रिएट होता है वो बता दें। 1 सेकंड में जितना हीट क्रिएट होता है, यानी पावर निकाल दीजिए, पावर, ठीक है ना। 1 सेकंड में हीट क्रिएट जितना होता है, सर मैं जहाँ तक जानता हूँ T = 1 सेकंड, H = I²R/T, और 4.2 से डिवाइड कर दोगे बस फट से कैलोरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी नहीं, बदियन कर दूंगा जब निकाल दूंगा, ऐसे बच्चों को समझने में दिक्कत। I² सर R40 एम्पियर² ओम इंटू 1 सेकेंड, 50-25 चौको कितना होता है, 100 होता है, 10 की घाते जहाँ तक 3 हो जाएगा, हाँ तो ठीक तो है, 10 की घाते कितना 3, सही है यार। 25 चौको 100, 1 0 पहले से। एम्पियर इंटू ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट होता है, फिर 1 एम्पियर, फिर 1 सेकेंड, समझ गए ना। वोल्ट एम्पियर बराबर वाट होता है, वाट का मतलब जूल पर सेकंड मल्टी सेकंड। 4.2 10 हटा दो, 0 बढ़ा दो, जूल की जगह कैलोरी में चेंज हो जाएगा। 42 से डिवाइड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कुल मिलाकर के आएगा 238 कैलोरी। 60 नंबर, 2 सिटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। कह रखा है कि तार से बिजली एक नगर से दूसरे नगर जाती है, वायर से जाएगी।
फिर कह रखा है बेटा कि इनमें पर किलोमीटर पर जाने पर 8 वोल्ट विभवांतर गिर जाता है। मतलब जब आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो 8 वोल्ट गिर जाएगा। मतलब चेंज इन वोल्टेज बाई पर किलोमीटर, ठीक है ना। अगर आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज में कमी आ जाती है, कितना, 8 वोल्ट पर किलोमीटर, ठीक है ना। ये दिया है आपको। फिर क्या कह रखा है, पहले तो एक काम करो, तारों का औसत प्रतिरोध एवरेज रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बाई पर किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है ये दे रखा है 0.5 ओम है, ठीक, यही समझ लीजिए आप, डेल्टा आर कह सकते हैं, 0.5 ओम पर किलोमीटर ये रेजिस्टेंस है। फिर क्या कह रखा है, तो समझ गए होंगे आप इसको, चाहे आप आर बाई एल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर बाई डी कह लीजिए, डी पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, 0.5 ओम पर किलोमीटर। फिर क्या कह रखा है कि कह रखा है ये बता दें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तारों से होकर बहने वाली धारा, ठीक है, ये बताना है आपको। तो है तो बहुत सिंपल, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान R होता है। सर मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि पर किलोमीटर का जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है और पर किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। 10 हटाओ 0 बढ़ाओ, और आपको पता है 16 वोल्ट पर ओम क्या होता है बेटा, एम्पियर, यानी 16 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या पूछ रखा है, और आपको शक्ति बतानी है। सर जहां तक मुझे समझ में आती है I² R, ठीक है ना। शक्ति तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास, ठीक है। तो I² R ये है बेटा। तो जो आपको करंट मिला वो तो 16 एम्पियर ही रहेगा। अब रेजिस्टेंस जो R है कितना ओम, 0.5 ओम, वो 1 किलोमीटर का है, और वायर है कितना, 150 है बेटा। कितना है, 150 किलोमीटर। तो ये तो 0.5 ओम कितने किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है, लेकिन आपको 150 का चाहिए तो मल्टी कर दिए 150 से, ये आपका शक्ति ह्रास आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, और बहुत इजीली आ जाएगा यहाँ से, और ओम लिख दीजिए। सर आपको ये समझ में आना चाहिए, 10 हट जाएगा 0 से, 60 मल्टी कितना, 15 गुणे 5, ठीक है। एम्पियर इंटू ओम वोल्ट होता है, और फिर से एम्पियर, और अगर किलो वाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, वो फट से बदल जाएगा किसमें बेटा, किलो वाट में बदल जाएगा, 1000 से डिवाइड। अब उसके बाद देखो सबको पता है 5, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 5 × 15 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है ना, 20 × 5 100 होता है। फिर अगर 4 दाम 40, 4 चौक 16, फिर 2 8 16 और 2 5 10 हो गया। फिर 8 चौक 32 गुणे 3 और बटे कितना 5, ये वाट हो गया और ये किलो वाट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि 3 दूनी 6 कर दूँ, 3 त्रिका 9 कर दूँ, 96/5 कर दूँ किलो वाट। सर 5 एकम 5 होता है, ठीक है ना, और 4 6 5 9 45, ठीक है ना, लगभग 19.2 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रखा है कि 500 वाट का कोई हीटर है, 115 वोल्ट की लाइन में वर्क करने के लिए बनाया गया है। 500 वाट का कोई हीटर है और 115 वोल्ट पर वर्क करने के लिए वो बनाया गया है। धीरे धीरे फिर कह रखा है कि अगर मान लीजिए वोल्टेज गिर जाता है और 110 वोल्ट रह जाता है, मतलब वोल्टेज घट करके 110 वोल्ट रह जाता है, तो कह रखा है ये बताइए मुझे, ये क्वेश्चन कह रखा है कि ये बताइए मुझे कि कितने % तक उसकी हीट कम हो जाएगी, ठीक है ना, कितने % उसका हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर मान ले हीट प्रोडक्शन उसका P था और बाद में हीट प्रोडक्शन अगर P' हो गया तो कमी कितने की आई, कम तो हो ही गया,
कमी कितने की आई? कमी आई P माइनस P डैश की। पहले P था, घट करके P डैश हो गया, और इसका कंपैरिजन करोगे किससे? P से करोगे, और मल्टी 100 हो जाएगा। जहाँ तक मेरे समझ में आता है P अपान P 1 माइनस P डैश अपान P मल्टी 100, यही निकालना है आपको। तो सर P डैश बटे P की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। P बराबर होता क्या चीज़ है? वी स्क्वायर अपान आर, यही होता है। तो सर P डैश बराबर वी डैश स्क्वायर अपान आर, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, क्वेश्चन इसको बोल चुका है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब रख दीजिए इसमें। सर P डैश की वैल्यू कितनी होगी? वी स्क्वायर, P डैश की वैल्यू वी डैश स्क्वायर अपान आर, P की वैल्यू वी स्क्वायर अपान आर और मल्टी 100, ठीक है ना, यही करना है। सर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, या फिर वी डैश स्क्वायर ऊपर रहने दो, वी स्क्वायर मल्टी 100। सर जहाँ तक समझ में आता है वी डैश स्क्वायर मतलब 110 मल्टी 110 अपान 115 मल्टी 115, ठीक है ना, और मल्टी 100, ये निकालना है। सर जो समझ में आएगा आपको 115 का इससे मल्टी कर दो, 115 माइनस 110 अपान 115 मल्टी क्या? 100, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लो कि आपको ये भी पता होगा, इसको आप लिख सकते हो 115 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर, 115 गुणे 115 गुणे कितना? 100, यही होगा। फिर भैया देखो a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा 225 अपान 115 और गुणे कितना? 100। अब आपके पास दिमाग है तो ये 23 हो जाएगा, और फिर बेटा जो है क्या हो जाएगा? 5 20 25 123 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 225 को अगर 23 गुणे 23 कर दो तो कितना आ जाएगा? 23 गुणे 23, 23 तियाँ कितना होता है? 23 तियाँ होता है कितना? 69 होता है, 6 बचा, और 23 दुनाई 46, 46 से कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। 225 हो गया, ये तो सही है, और नीचे कितना बचा है अभी? 23 गुणे 23, ठीक है, 529 हो गया, और गुणे अभी यहाँ कितना बचा है? 20 बाकी है। तो सर ये हो जाएगा कितना? 400 मतलब 4500 बटे 529, तो मुश्किल से 8 बार जाता है, 8.2% नियर अबाउट टू आएगा। क्या बेटा अगला 62 कह रखा है कोई डायनामो है, उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। डायनामो का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, ठीक। फिर कह रखा है कि उस डायनामो से 60 वाट की, ठीक है ना, 330 छोटी छोटी लाइट्स पैरेलल में जुड़ी हैं। एक ठो जुड़ा लाइट, फिर दूसरा लाइट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 330 लाइटें। और कह रखा है कि टोटल जो वोल्टेज प्रोवाइड किया हमने वो इस डायनामो से प्रोवाइड किया है 220 वोल्ट से, ठीक है सर। थोड़ा धीरे धीरे है भाई। फिर क्या कह रखा है? कह रहा है कंटिन्यूअस 12 आवर्स तक जलती रहेंगी, कंटिन्यूअस 12 घंटे जलती रहेंगी, ठीक है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि भैया ये बता दीजिए कि कितना करंट फ्लो होगा इस डायनामो से, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, आई पूछ रखा है आपसे। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि और ये भी बता दे मुझको कि कितना खर्चा बैठेगा, ठीक है ना, कितना खर्चा बैठेगा, जबकि एक यूनिट का मूल 1.75 रुपीज़ है। बता देंगे, सब बता देंगे। देखो पहले एक में कितना करंट जाएगा, एक बत्ती में कितना करंट जाएगा, तो भैया सबको पता है I इज इक्वल टू P अपान V होता है, ये सबको पता है। कैसे पता है सर? सबको पता है। अब पावर 60 वाट का है एक बत्ती का, और वोल्टेज सबको सेम मिलेगा, क्यों? चूंकि पैरेलल ऑर्डर में है। तो फिर 60 वाट, V जो है 220 वोल्ट, 0 0 कट जाएगा, 6/22 ही रहने दो इसको। वाट का मतलब वोल्ट एम्पियर होता है, अपान वोल्ट कट जाएगा। अगर तुमको डिवाइड करने की इतनी ज़्यादा वो लगी है तो आप कर लीजिएगा, हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो अभी केवल एक बत्ती का है करंट, एक ठू का, और कितने लगे हैं? 330। तो टोटल करंट I1 में मल्टी कर दो 330 का, तब ना टोटल, ये तो एक का करंट मिला, 330 लोग लगाओ, तो टोटल करंट 6/22 एम्पियर। 2 11 22, ये 11 दूनी 22, ऐसे कर दो, और 11 33, 6 3 18, 18/2 90 एम्पियर का
करंट फ्लो हो रहा है, ये तो बेहतर हो गया। सर फिर क्या चीज़ कह रखा है कि कितना खर्चा बैठेगा, कितना खर्चा आएगा, यानी हमने खर्चा निकालने का तरीका आपको पहले भी दे दिया है। क्या आपको पता है V इंटू आई इंटू टी ये होता है, और अपान 1000 ये आंसर आएगा यूनिट में। सर वोल्टेज 220 लगाया है, सबको पता है, यूनिट रखने धीरे धीरे भाई, मात्रा रखने होती नहीं है। करंट 90 एम्पियर, टाइमिंग 12 आवर्स तक, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और ये यूनिट हो गया। और एक यूनिट का मूल्य दिया है 1.75 रुपीज़, इतना रुपीज़। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे, और करंट ये यूनिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको बता दूँ जो प्राइस आएगा 415 रुपीज़ 80 पैसे आएगा। या फिर आप चाहो इसको तो लिख सकते हो 415.8 रुपीज़ आएगा, यही आएगा। ठीक बेटा, 63 नंबर कह रखा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है 500 वोल्ट पर, वो पावर जनरेट कर रहा है 500 वोल्ट पर, ये 500 वोल्ट। फिर क्या चीज़ कह रखा है, कह रखा है जितना ये पावर जनरेट कर रहा है उसको 2 तारों से 5 किलोमीटर तक भेजा जाता है, 2 तारों से 5 किलोमीटर तक भेजा जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर। और फिर कह रखा है कि उसके बाद दोनों तारों के बीच एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है बेटा, वो दी हुई है कितना, 900 ओम। ठीक, फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा कि जो दोनों तार से लेकर गए हैं यहाँ से यहाँ तक बेटा, कह रखा है इनका जो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम पर मीटर है, इनका रेजिस्टेंस इन दोनों का, वो जो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम पर क्या है, मीटर है, ठीक है ना। तो अगर हम पूरा रेजिस्टेंस निकाल लें, पूरा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें टोटल, तो भैया 1 मीटर का 0.01 ओम, तो एक तार की बात करें तो 5 किलोमीटर, मतलब अगर मीटर में निकाला जाए तो 5000 मीटर हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस एक वायर का है, एक वायर का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाल दें एक वायर का, तो हो जाएगा 0.01 ओम पर मीटर, और गुणे ये तो 1 मीटर का है, मुझे पूरा का चाहिए, यानी 5000 मीटर का चाहिए, तो मल्टी कर दो, यानी जो आ जाएगा 2 जीरो खा जाएगा, ये 50 ओम आ जाएगा एक तार का। तो दोनों तार का अगर ऊपर नीचे मिला लें तो आ जाएगा R1 प्लस R2 मिलाकर कितना, 50 प्लस 50 बराबर कितना, 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब उसी में बीच में ये भी जुड़ा है, देखो सब सीरीज में ही है, बीच में RL भी जुड़ा है, तो टोटल जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RL, 100 प्लस 900, 1000 ओम आर नेट। ठीक, अब टोटल वोल्टेज कितना दिया है, 500 वोल्ट। ठीक, तो अब पूछा है क्या चीज, V बता दीजिए लोड के बीच, इसके बीच आपको वोल्टेज बताना है। तो एक ही तरीका हो सकता है I इंटू RL, लेकिन I आपको पता ही नहीं है, तो I नहीं पता है तो RL से मल्टी नहीं करा पाओगे तो VL मिलेगा नहीं। तो पहला काम है तुम I निकाल लो। तो सर टोटल करंट कितना निकल जाएगा, टोटल करंट मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। V हमारा है कितना 500 वोल्ट, और R कितना है नेट हमारा 1000। पूरी दुनिया जानती है 1/2 0.5 एम्पियर आ जाएगा, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर। अब निकाल दीजिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस I, और लोड प्रतिरोध 900, दशमलव हटा दो, जीरो हटा दो, 5 9 45, 450 एम्पियर इंटू ओम बराबर वोल्ट होता है, 450 वोल्ट आ जाएगा। अगला देखिए 64, कह रखा है कोई एक मकान है बेटा, उसमें 220 वोल्ट का करंट है। ठीक है सर, फिर कह रखा है कि उसमें 3 उपकरण काम कर रहे हैं, उनके घर में 3 चीज़ें लगी हैं। 60 वाट का बल्ब लगा है, 60 वाट का बल्ब लगा है, ठीक,
कह रखा है कि 1000 वाट का हीटर लगा है, या ऐसे लिखो बल्ब हीटर 1000 वाट। फिर कह रखा है बेटा कि उसमें 40 वाट का रेडियो है। फिर कह रखा है कि एक काम करो, कैलकुलेशन करो, क्या हीटर में कितना करंट है। तो पहली चीज तो आपको बता दें कि घर में सभी चीजें पैरेलल में लगाई जाती हैं, बल्ब हो, हीटर हो या फिर रेडियो हो, और टोटल जो आपके घर में वोल्टेज आया है 220 वोल्ट। अब अगर आपसे करंट पूछा है किसमें बेटा, हीटर में, तो हीटर का पावर अपान वोल्टेज, तो हीटर का पावर यही कहीं दिया था 1000 वाट, ये तो 220 ही लगेगा। यूनिट कितनी बार मैं सेट कर चुका हूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है हद हो चुकी है 22। कुल मिलाकर जो ये आएगा बेटा, अगर आप गुणा भाग करना जानते हैं तो 50 बटे, बदतमीजे हो क्या एकदम यार, 50 बटे 11 एम्पियर। फिर पूछा भैया कि इस लाइन के फ्यूज में प्रवाहित होने वाली धारा, फ्यूज में मतलब जानते हैं अगर ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, यही फ्यूज लगाते हैं। एक फ्यूज मतलब ऐसे करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम है टोटल करंट को अपने अंदर से होकर जाने देना, यानी कुल करंट आपसे पूछा है, आई क्या बेटा, नेट टोटल करंट पूछा है तुमसे, ठीक है। अब आप अगर दिमाग लगा देते हैं तो कैसे निकलेगा। सर आपने हीटर का करंट निकाल दिया है, सर एक काम करें, यहाँ पर टोटल करंट निकालने के लिए आई हीटर, आई बल्ब, आई रेडियो ऐसे निकाल दें। सर तो आई बल्ब निकाल दो, बल्ब का पावर कितना है, बल्ब का पावर है 60 वाट, वही 220 वोल्ट, 0 काट दीजिए, 3 अपान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा एम्पियर। अब आई निकाल दो क्या बेटा, रेडियो, रेडियो का पावर कितना है 40 वाट, पावर 200, वही वोल्टेज तो वही 220 वोल्ट, सब पर सेम होगा चूंकि पैरेलल में है, 2/11 एम्पियर। सर इसी में रख दीजिए टोटल निकालने के लिए, टोटल करंट जो फ्यूज से होकर जाएगा 50/11, 3/11, 2/11, 55/11, यानी कुल मिलाकर 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है आपके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 65 क्या कह रखा है, 3 बल्ब हैं, 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम सीरीज में लगे हैं, 5, 10, 25 सीरीज में, 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम, ठीक है, और सब लगे किसमें, सीरीज में लगे हैं, ठीक है। कह रखा 120 वोल्ट पर जलाए जा रहे हैं टोटल, ठीक है। कह रखा ये बता दिए कितना धारा है, तो भैया टोटल निकाल लो, आर नेट कितना हो जाएगा 40 ओम, और वी आपको पता ही है, करंट निकाल लो, तीन एम्पियर, ठीक है ना। कह रखा हर बल्ब का कितना विभव पतन है, ये निकाल दीजिए कितना विभव पतन है सब बल्ब का, वी 5 ओम, बहुत सिंपल है यार, आई टू आर, आई 3, आर कितना 15 वोल्ट, ये 5 ओम में, वी 10 ओम में, आई इंटू आर 3 और आर 10, 30 वोल्ट, वी निकाल दो किसमें 25 ओम में, आई वही 3 और 25, कुल मिला के कितना हो जाएगा 75 वोल्ट, सब में निकाल दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 66 कह रखा 3 कंडक्टर है जिनमें सबका रेजिस्टेंस 3 ओम है, सब सीरीज में है, पैरेलल में है, ये भी कोई क्वेश्चन है, सब 3 ओम नेट, मैं बता दूं
1/3, 1/3, 1/3, 3/3 बराबर 1 ओम। हद कर दिया हो यार, ये भी सब कोई सीखने वाली चीज़ है। आगे भैया क्या 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सीरीज में जोड़ दीजिए, नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए। किसमें? नेट, सॉरी समांतर में है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, पैरेलल में है नेट। छः 3 9 तो 11/6 ओम। पलट दीजिए, पलट देंगे 6/11 ओम। ठीक है। क्या है? कह रखा है 2 रेजिस्टेंस है बेटा, कह रहा है उनको जब सीरीज में ऐड करो तो 25 ओम और पैरेलल में ऐड करो तो 4 ओम हो जाता है। नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए। अगर सीरीज में ऐड करो R1 और R2 को तो कह रखा है 25 ओम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आर नेट सीरीज का R1 + R2 और वो दे रहा है 20 कितना ओम, 5 ओम। और पैरेलल में जब ऐड करो तब जो नेट आ रहा है वो दे रखा है कितना, 4 ओम। ये क्वेश्चन लिखा है, मैंने नहीं कहा है। तो इसका मतलब R1 और R2 की वैल्यू बताऊं। R2 R1 + R2 कितना है बेटा, 25 ओम। तो R1 × R2 यहाँ से आ जाएगा 100 ओम। ठीक है बेटा, R1 × R2 100 ओम और R1 + R2 कितना है, 25 ओम। ठीक, अब सीधा सा निकाल दो यार यहाँ से। R1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 ओम माइनस R2। उठा के इसी में रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। R1 बराबर कितना, 25 माइनस R2। यूनिट हटा दो, क्या ज़रूरत फर्जी मेहनत करने की। 100, ठीक है ना, आ गया ऐसे। 25 R2 माइनस R2 स्क्वायर बराबर कितना, 100। R2 स्क्वायर माइनस 25 R2 प्लस 100 बराबर 0। ठीक है, 20 × 5 = 100। R2 माइनस 20, R2 माइनस 5 बराबर 0। R2 बराबर चाहे 20 ओम और चाहे R2 बराबर 5 ओम, दो में से एक होगा। अगर R2 20 है तो R1 कितना है, 5 है। और अगर R2 5 है तो R1 कितना है, 20 है। ओम लगा देना, यूनिट, दोनों बातें एक ही है। क्वेश्चन क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं, ABC में त्रिभुज की तरीके जोड़े गए हैं एज अ ट्राइंगल। कह रखा है कि AB का रेजिस्टेंस 40 ओम, मैंने बना दिया है। BC का 60 और AC का 100 ओम है। कह रखा है A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस। A और किसके बीच, B के बीच नेट रेजिस्टेंस। तो एक काम करो, यहीं से करंट देना शुरू करो I, और 2 पार्ट हो जाएगा, यहाँ से I1 और ऊपर I2। वही I2 ऐसे आएगा इधर, और इधर तो I1 निकलेगा ही। फिर नेट फिर से कितना हो जाएगा, I। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 100 और 60। तो ये दोनों जब सीरीज में आ गए तो नेट कितना हो गया, इनका हो गया 160 ओम। और जो नीचे है ये 40 ओम हो गया। नेट निकाल दो, पैरेलल में आ गए दोनों। ऊपर I2 है, नीचे I1 है। तो 160 और 100 क्या बेटा, 40 कितना हो जाता है पैरेलल में अगर है तो 1/160 ओम, 1/40 ओम कितना हो जाएगा। 160 से 160 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 40 से करोगे 5/160 ओम। आर नेट 32 ओम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ओम के 4 वायर्स हैं और उसको क्या बना दिए हैं बेटा, एक वर्ग बना दिए हैं। कह रखा है कि इसकी 2 अपोजिट कॉर्नर्स के बीच नेट रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे A B C D 10 ओम, ठीक है। किन्हीं भी 2 कॉर्नर्स के बीच, मान लेते हैं A और C के बीच, नेट रेजिस्टेंस बताना है। करंट दे दो यहाँ से I, इधर I1 चला जाएगा, वही I1 इसमें भी आएगा, और इधर I2, इधर I1, तो ये 10 सीरीज में आ गए, तो नेट कितना हो जाएगा 20 इधर, और इधर भी 10 20 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो नेट कितना निकल जाएगा, 2/20। पलट दो अगर, 20 ओम बाई 2 10 ओम हो जाएगा। ठीक, इनको सॉल्व करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रखा है ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बता दो। ये देखो, ये 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में है बेटा दोनों, और अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों का नेट आ जाएगा 1/8 ओम, 1/8 ओम, 2/8 ओम, इन दोनों का, यानी 8/2 पलट देते हैं ना बेटा फिर, यानी कितना 4 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का 4 ओम आ गया, और ये 4 ओम, ये 8 ओम किस में आ गया, सीरीज में आ गया, ये 4 ये 8, तो नेट कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो इनका, अगर आप यहाँ से करंट देंगे यहाँ से, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये 8 ओम ये 2 ओम पैरेलल में आ गया, तो इनका नेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का नेट निकालेंगे। मान लो इन दोनों का नेट R1 है, कैसे निकलेगा 1/8 ओम और 1 कितना बेटा 2 ओम, तो कैसे आ जाएगा इन दोनों का, तो 8 2 का एलसीएम 8 हो जाता है, 1 और 2 4, यानी हो जाएगा 8 कितना 5 ओम R1, 8/5 ओम। इन दोनों का नेट निकाल लो, 1/4 1/6, इसको R2 मान लो इन दोनों का नेट, कैसे निकलेगा 1/4 1/6, 4 6 का कितना होता है, ये होता है 12 ओम, 3 2, यानी कुल मिलाकर R2 हो जाएगा 12/5 ओम। ठीक है बेटा, 12/5 ओम। अब देख लीजिए, फिर ये दोनों का R1 और इन दोनों का R2, अब R1 R2 सीरीज में आ गए, एक सीरीज में आ गए, तो नेट कैसे निकल जाएगा, तो 12/5, 8/5, 20/5, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अगली चीज क्या है, देखें इनकी अगर बात करें, अगर ये चीज बना है, इसका मतलब जानते हैं, जैसे ये दोनों वायर्स, ये वायर यहाँ पर कनेक्ट था, लेकिन अगर ऐसे करके चला जाए तो इसका मतलब ये वायर इस वायर से कहीं कनेक्ट नहीं है, दोनों वायर्स अलग अलग हैं, जुड़े नहीं है, अलग अलग है दोनों वायर्स। करंट जो इसमें जाएगा वो चुपचाप इधर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से आप करंट भेजें तो I1 मान लीजिए, टोटल I दिया था अगर, तो I1 वही I1 इधर गया और वही इधर I1 आ गया, इधर निकल जाएगा। ठीक है ना, और फिर इधर से I2, इसी I के 2 पार्ट हो गए थे, तो I2 ऊपर जाएगा। ठीक है, वही I2, ठीक, फिर इधर से I1 I2 दोनों निकल जाएगा, I1 कर। अब आप ये सोचें कि ये पूरा सीरीज में आ गया, टोटल सेम करंट है, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ए से लेकर बी तक, इधर 8 6 14, 14 ओम। और फिर ये वाला, ये भी सीरीज में आ गया, 2 4 कितना हो जाएगा 6 ओम। आप देख लीजिए, ऊपर 14 नीचे 6 पैरेलल में है, नेट निकाल दीजिए। फोर्टीन और 6 का कितना हो जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, जहाँ तक 42 ओम, 3 बार जाएगा 7 बार जाएगा, पलट दीजिए आर नेट, तो 42 अपान कितना हो जाएगा 10 ओम, 4.2 ओम आएगा। ठीक है बेटा।
क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि ए और बी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। आर की वैल्यू बता दें। ए और बी के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस है 6 ओम है। ठीक है, कह रखा है कि 2 ओम है, सॉरी 6 ओम नहीं 2 ओम है। कह रखा है कि आर की वैल्यू बता दें। निकल जाएगा, पूछो कैसे, बहुत सिंपल ही निकलेगा बेटा। देखो 4 ओम और 12 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका नेट कितना होगा। अब तीनों चाहे एक साथ कर दो, तीनों का एक साथ नेट 1/4 ओम, 1/12 ओम, 1/R बराबर 1/2 ओम। नेट दे रखा है ना 1/2। अब 1/4 1/12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1/R 1/2 ओम। सब 3 1 4 उधर जाकर कितना हो जाएगा 4 3 1/3 ओम माइनस 1/3 ओम। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा माइनस 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला पूछ रखा है बेटा ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल बता दीजिए। ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल तभी मिलेगा I इंटू आर ए बी। नेट आर पता हो तब I इंटू आर आई तो पता है मुझे, नेट आर नहीं पता है। ए और बी के बीच पता लगा लीजिए। 6 और 4 का कितना हो जाएगा बेटा नेट, ये पैरेलल में है ना, तो 12/5 ओम आ जाएगा। इन दोनों का नेट 12/5 आ जाएगा। 12/5 का मतलब हो गया 2.4, 2.4 आ जाएगा। 2.4 ओम पैरेलल में है, निकाल तो लेंगे। और 2.4 ओम 3.6 ओम 6 ओम आ जाएगा। टोटल 6 ओम हो गया इसका आर नेट भाई। 2.4 ये 3.6 से 3 2 5 6 4 10, तो 6 ओम आ गया नेट। अब निकाल दीजिए। आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर और आर ए बी के बीच का नेट दे रखा है कितना बेटा 6 ओम। 12 एम्पियर इंटू ओम बराबर क्या होता है वोल्ट हो जाता है। 12 वोल्ट आ गया। अब ऐसे ही इनके बीच भी ए और बी का नेट पोटेंशियल, तो भैया 6 और 6 का 3 आ जाएगा। तो ये 3 ओम ये 3 ओम पैरेलल हो गया। 1/3 1/3 2/3 3/2 1.5। अब 1.5 भैया जान गए ना, 6 और 6 का कितना आ जाएगा पैरेलल, 3 आ जाएगा 1/6 1/6 करके। फिर 3 और 3 1/3 1/3 2/3 पलट दोगे 3/2 1.5 हो जाएगा। और 1.5 यहाँ आ गया और 2.5 ये सीरीज में है, तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 2.5 2 and 3 4 हो जाएगा। 4 ओम और ये कितना है बेटा 2 एम्पियर। तो नेट करंट नेट वोल्टेज कैसे आएगा I इंटू आर नेट। आई कितना है 2, आर कितना है 4, 8 वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया बेटा। देखा बेटा क्वेश्चन कह रखा है ये जो आपके सामने है ए और सी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है सर तो देखो यहाँ से करंट डालो इधर से I, और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा I1 I2 I3। ए और सी के बीच पूछा है नेट। यही I2 यहाँ तक पहुँचेगा, यही I3 यहाँ जाएगा और वही I1 इधर जाएगा। फिर नेट यहाँ से निकलेगा, यानी कि से सी से निकलेगा। ठीक है बेटा I। ठीक, तो देख लो ये सेम करंट है, तो 1 ओम 2 ओम किस में आ गया सीरीज में आ गया। तो 1 2 सीरीज का नेट कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। 2 ओम 1 ओम ये भी सीरीज में, तो नेट कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। चूंकि सीरीज में है सेम करंट है, तो सर 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये तीनों पैरेलल में आ गया। देख लो 3 ओम 3 ओम 3 ओम पैरेलल में आ गया, तो नेट कितना आ जाएगा 3/3 पलट देंगे 3 ओम अपॉन 3 1 ओम आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रखा है, फिगर बनाया है 3 ओम 3 ओम 3 ओम ए बी के बीच नेट बताना है। ये देखो अब आप लोग फटाफट देखिए 3 ओम यहाँ पर भी 3 ओम 3 ओम 3 ओम इनके और इनके बीच ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। भैया करंट दोगे यहाँ से ऊपर I1
इधर आएगा, इधर से I2। सर ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। और नीचे भी 3 ओम ही है, ये A है, ये 3 और 6 किस में है, पैरेलल में है, तो नेट निकाल दो। थ्री और 6 का एलसीएम 6 ओम हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो 2, 6 से डिवाइड कर दो 1, पलट दो आर नेट, ठीक 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली इसमें एक और पार्ट है अभी 75 में ही एक और पार्ट है, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। 4 4 4 4 मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो बेटा, एक और पार्ट है। मैं अब तो सिंपल करने लगा हूँ कैसे, 4 4 4 4 4 और क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए और बी के बीच। तो ए इसको कहा है, इसको बी कहा है, सब 4 4 ओम। ठीक है बेटा, तो देख लो सबसे पहले, अगर यहां से करंट दोगे, यहां से दो पार्ट में I1 और इधर I2, फिर इधर भी I1, इधर से I2, फिर निकल कर I। सर ये 4 4 कितना है, सीरीज में आ जाएगा, सेम करंट है, तो ये 8 हो जाएगा पूरा, ये पूरा 8 हो गया। मान लो ये पूरा 8 हो गया, 8 ओम, ये 8 हो गया, और नीचे अभी 4 बाकी है, और फिर इधर अभी 4 ओम भी बाकी है, 4 ओम। अब ध्यान दो, 8 और 4 किस में है अभी बेटा, ये 8 और 4 पैरेलल में है, नेट निकाल दो, इन दोनों का नेट निकाल दो। 1/8 1/4, 8 4 का 8, 1 2, 8/3 ओम, इन सब का नेट आ गया। ये 4 ओम, इसका 8/3 आ गया ओम, ये भी 4 ओम, सब सीरीज में आ गए। अब 4 ओम 8/3 ओम 4 ओम सब सीरीज में आ गए, नेट निकाल दो। तो 8/3 ओम 4 4 8 ओम, 8 3 24, 8 कितना होता है, 8 4 12 32 ओम बटे 3। ठीक है, बिल्कुल इजीली आ गया। और भी क्वेश्चंस हैं अभी इसमें, बताता हूँ। फिर क्या चीज़ कह रहा है भाई, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना आपको। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ से करंट देते हैं I, सर यहाँ पर एक पार्ट I1 ऊपर, I2 नीचे, ऐसे जा रहा है I1, फिर I2 इधर गया, सर यहाँ से I2 के फिर दो पार्ट हो गए, I3 और इधर I4। ठीक है, तो I3 इधर से होता जाएगा, इधर से I4 होता जाएगा। ठीक है, तो जो नेट इधर निकल कर आएगा वो कौन निकल कर आएगा, I2 भी निकल के आएगा इधर से, I1 तो आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से I2 + I1 मिलाकर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, इनका नेट हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। फिर ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, तो इन सब का नेट हो जाएगा कितना, 15 ओम। ठीक, अब ये 15 ओम और ये 10 ओम, ये 10 ओम और नीचे का 15 ओम, ये पैरेलल है, इसका नेट निकाल लेते हैं। तो 1/10, अभी इन दोनों का नेट आ जाएगा, अभी इन दोनों का नेट तुरंत आ जाएगा अभी। ठीक है, R' 1/10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 10 3 जा 15 2 जा, यानी 3/5 ओम, 6 ओम। ये टोटल 6 ओम और ये 10 ओम, इधर 6 ओम आ गया इन सब का नेट, और ये 10 ओम सीरीज में आ गया, तो नेट कितना हो जाएगा, 16 ओम। ठीक है, अब इसका निकालना है ए और बी के बीच। सर ए है ये, और डी है ये, सी है ये, और ये बी है। ए और बी के बीच निकालना है, ए और किसके बीच, बी के बीच। तो मैं आपसे सच अगर कहूँ, यहाँ से करंट प्रोवाइड कीजिए I1 I2 I3, वही I3 इसमें
वही I2 इसमें, फिर I3 I2 मिल करके इधर निकलेंगे, I3 प्लस I2, ठीक है, आएंगे नीचे इसमें I3 प्लस I2, और इधर से कौन जाएगा I1, तो फिर बाहर निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलाकर I, ठीक है ना। और I ही था, 3 पार्ट में टूटा था। तो देखो इन सब में सेम करंट है, 7 ओम में और 3 ओम में। नेट कितना आ जाएगा, नेट ऊपर का आ जाएगा 10 ओम, ऊपर का नेट कितना आ जाएगा 10 ओम, ये पूरा 10 ओम, और ये भी 10 ओम। तो ये 10 पैरेलल में है, तो पूरे का नेट कितना आ जाएगा इन दोनों का, 5 आ जाएगा इसका। ये इतना आ गया 5 ओम, ये 5 ओम और ये भी 10 ओम। तो ये 5 ओम और ये 10 ओम, 5 और डायरेक्ट आकर मिलकर 10, तो ये 5 और ये 10 सीरीज में आ गया। ये 5 जो आया और ये 10 किसमें आ गया, सीरीज में आ गया, ठीक है ना। तो नेट कितना हो जाएगा, ये इधर से होता हुआ टोटल नेट, ये 5 और ये 10 15 हो जाएगा, 15 ओम। तो ये अब ये पूरा हो गया 15 ओम, ये यहाँ से लेकर ए से यहाँ तक 15 ओम हो गया। तो ये 15 और ये 13, ये 15 और ये 30 पैरेलल में है, तो नेट कितना आ जाएगा 1/15 ओम, 1/30 ओम, 30 ओम, 15 2 जा 31 जा, तो आ जाएगा 3/30 ओम। अगर नेट निकालना है 30 ओम अपान 3, 10 ओम आ जाएगा, आएगा 10 ओम, ठीक। 75th का ये वाला लास्ट है, कह रहा है ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। ए और बी के बीच का नेट कैसे, देखो यहां से चलना शुरू करो, यहां से अगर मैं यहां से करंट देता, ठीक, अगर यहां से करंट देता तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। तो करंट इसमें घुसता, इसमें घुसता, इसमें घुसता, इसमें घुसता, इसमें घुसता, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करूँगा, डायरेक्ट बताऊँगा। देखो ये दोनों सेम करंट है दोनों में, तो 3 कितना हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ये दोनों 3 6 हो जाएंगे, फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ जाता, तो इन दोनों का आ जाता 3, फिर ये 3 मतलब इधर का पूरा 3 और ये 3 फिर सीरीज में आ जाता, तो हो जाता 3 मिलाकर कितना 6, यानी अब तक का पूरा 6 हो गया है। फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ जाता, तो फिर इधर 6 और इस 6 का हो जाता कितना 3, तो अब कुल मिलाकर के ये पूरा हो गया 3, तो ये पूरा 3 और ये 3 मतलब ये पूरा 3, ये पूरा जितना मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा 3 और ये 3 फिर सीरीज में आ जाता, तो ये पूरा 3 और 3 6 हो जाता, यानी लो अब ये इतना पूरा, इधर का इतना पूरा 6 हो गया। अब ये पूरा 6 और ये पूरा 6 पैरेलल में आ गया, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो गया। तो अब ये इतना पूरा 3, इतना इधर पूरा 3 और ये 3 फिर किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो ये पूरा 3 और ये 3 6 हो गया, यानी अब पूरा ये इतना मिलाकर 6 हो गया। अब एक इधर 6 बचा और एक इधर कितना बचा बेटा 3 बचा, कुल मिला के 6 और 3 का आपको नेट क्या करना है, निकालना है। तो आर नेट वो भी पैरेलल में, क्योंकि इधर इतना पूरा 6 हो गया और ये पूरा 3 और दोनों पैरेलल में है, 1/6 ओम 1/3 ओम बराबर 6 ओम 1/आर नेट 1 2 आर नेट 6/3 2 ओम आ गया, बेहद ईजी है। और देख लीजिए एक ये क्वेश्चन 76 नंबर, बस 79 क्वेश्चन ही है टोटल, 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है बेटा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान दें तो सब ध्यान क्या दें, ध्यान ये दो कि देखो ये पॉइंट जा करके अल्टीमेटली जुड़ेगा तो किससे, सी से, ये जाकर जुड़ेगा किससे, सी से। तो डी और सी तो थे ही,
डी और सी तो थे ही, कितना हो 6 हो, और जब इसको पकड़ के ले जाकर यहां से जोड़ दूंगा तो एक और आ जाएगा 6 ओम। ये इसी को ये देखो इससे घुमाए और ले जाकर सी से जोड़ दिए, मतलब ये गए जुड़ गए तो वो भी 6 ओम हो गया। फिर देखो इसी डी से ये भी जुड़ा है, ये वाला पॉइंट, समझ गए? तो करना क्या है, इनको ऐसे पकड़ो यहीं से और ले जाकर यहाँ जोड़ दो किससे, डी से, मतलब ये घुमा के ले जाके डी से जोड़ दो, मतलब ये ऐसे है, इसको घुमाओ, मतलब इसी को पकड़ के ले जाके इनसे जोड़ दो, मतलब ये भी 6 ओम पैरेलल में आ गए। 1/6 ओम, 1/6 ओम, 1/6 ओम, निकाल दो आर्नेट। 1/6 1/6 1/6 मिलाकर कितना, 3/6, पलट दोगे 6/3, कुल मिलाकर 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं ये कार्बन रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कार्बन रेजिस्टेंस में ऐसे होता है, इसमें 4 पट्टियां बनी होती हैं, 3 और एक 4। इसमें से ये पहले सिग्निफिकेंट फिगर को रेजिस्टेंस के, दूसरे सिग्निफिकेंट फिगर को, ये 10 टू दी पावर को, और फोर्थ जो पट्टी होती है ये परसेंटेज टॉलरेंस को दिखाती है, टॉलरेंस के परसेंटेज को। यानी रेजिस्टेंस होता है ए बी मल्टी 10 टू दी पावर सी एंड प्लस माइनस टॉलरेंस डी परसेंट। ठीक है ना? और सर कलर्स के बेस पर डिजिट भी इसी वक्त देख लो, बीबी, रॉय, ग्रेट, बॉय, वेरी, गुड, वाइफ। कलर भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ये कलर देख लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड। ये ब्लैक है, 0, ये ब्राउन है, 1, ये रेड है, 2 ऑरेंज है, 3 येलो है, 4 ग्रीन है, ये ग्रीन है, 5 ये ब्लू है, ब्लू, 6 ये वायलेट है, 7 ये ग्रे है, ग्रे, 8 ये वाइट है, ये 9। आपको ये भी पता है जो फोर्थ पट्टी होती है, बैंड होती है, अगर ये गोल्डन है तो 5% का टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10% का टॉलरेंस, और अगर नो कलर तो 20% का टॉलरेंस हो सकता है। ठीक, अब देख लीजिए, जैसे इस वाले का बताना है, ब्राउन, इसका रेजिस्टेंस पहले वाले का, तो ब्राउन अगर है भैया तो 1, दूसरी पट्टी ब्लैक बता रहा है तो 0 मल्टी, तीसरी पट्टी फिर से ब्राउन, तो 10 टू दी पावर ब्राउन का कितना है, 1 है, लिखा हुआ है, प्लस माइनस। गोल्डन है फोर्थ पट्टी, तो इसका मतलब 5% का टॉलरेंस होगा। ऐसे दूसरे का बता दीजिए, पहली पट्टी येलो है, पहली पट्टी येलो, तो येलो के लिए कितना बेटा, 4, दूसरी पट्टी उसकी वायलेट है, वायलेट का मतलब कितना, 7 होता है। ठीक है बेटा, 10 टू दी पावर, तीसरी पट्टी ब्राउन है, 1। ठीक है, टॉलरेंस गोल्ड है अगर तो कितना हो जाएगा, 5%। तीसरा रेजिस्टेंस रेड, रेड का मतलब 2, दूसरा भी रेड, आई एम सॉरी रेड, तीसरा भी रेड मतलब 10 टू दी पावर 2, और फिर सिल्वर है मतलब 10% का फाल्ट कर सकते हैं। फोर्थ का येलो, देख लीजिए येलो का 4, फिर रेड मतलब 2, ऑरेंज यानी कि 3, फिर सिल्वर मतलब 10% का फाल्ट करेंगे। फोर्थ के रेजिस्टेंस को दिखा दें, रेड मतलब 2, ब्लैक मतलब 0 मल्टी 10 टू दी पावर ऑरेंज यानी 3, और सिल्वर है तो कितना परसेंट, 5%। फोर्थ का, आई एम सॉरी ये फिफ्थ का बताया मैंने,
ये फिफ्थ का है। रेड 2, ब्लैक 0, ऑरेंज 3, ठीक तो है, और सिल्वर 5%। क्लियर? सिल्वर 5% नहीं होता, फिर सिल्वर होता है 10%। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रखा है? कह रखा है एक कार्बन रेजिस्टेंस है 74 किलो ओम का, ठीक है ना, 74 किलो ओम का, किलो ओम कह रखा है। बता दीजिए जरा इसके पट्टियों का क्रम क्या है, मतलब पट्टियां किस कलर में है। भैया ये ए है और ए की वैल्यू 7 है, इसका मतलब वायलेट कलर पहले है 4, और 4 का मतलब येलो फिर है, वायलेट येलो, इनटू किलो 10⁻3। 3 का मतलब क्या होता है? ऑरेंज है फिर उसके बाद, ठीक है ना। किलो का मतलब 10⁻3 मतलब ऑरेंज है, और चौथी पट्टी दी ही नहीं है, नहीं दी है चौथी पट्टी का कोई कलर नहीं दिया है, मतलब टॉलरेंस कितना होगा? ±20%, कोई कलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन 79, इसी वक्त देख लीजिए क्या कह रखा है। क्या रखा है? एक कार्बन रेजिस्टेंस है, कलर बैंड पहले ब्राउन है, तो ब्राउन है अगर पहले तो 1, फिर कह रखा है फिर रेड है, ठीक है, तो फिर रेड का मतलब कितना होता है? 2 मल्टी, फिर कह रखा है ऑरेंज है तो मतलब 10⁻3, 12 किलो, ठीक है बेटा, 12 किलो। एक और क्वेश्चन है, मुझे कुछ कुछ याद है क्योंकि वो क्वेश्चन क्लासेस पे कराया था, बुक में नहीं है मेरे। कह रखा है एक सर्किट है, ठीक, और जो सर्किट है उसमें करंट I एम्पियर की फ्लो हो रही है, और उसके पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N बाई स्मॉल l है, ठीक है। फिर कह रखा है कि उसमें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दें, VD बता दें, यही पूछ रखा है। इतना ही दिया है, करंट दिया है, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और VD पूछ रहा है आपसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप जानते हैं I = NEA VD होता है। सर VD चाहिए तो I/NEA कर दीजिए, यस, बट आपको A नहीं दिया है, और क्या नहीं दिया है? N नहीं दिया है, E की वैल्यू तो मान लो पता है। तो सर कोई बात नहीं, सर मैं ये जानता हूं कि N बराबर क्या होता है? N बराबर होता है, स्मॉल n बराबर कैपिटल N/V होता है, स्मॉल n बराबर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू A। सर A भी तो नहीं दिया है और V भी तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कैपिटल N/V बराबर होता है A × L, ये एक जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। I L ऊपर चला जाएगा और N × क्या, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कह रखा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। फिर क्या चीज कह रखा है कि इसको खींच करके, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ 3 गुनी कर दी जाती है, यानी अगर पहले L रही हो तो 3 गुनी कर दी गई, यानी कितनी कर दी गई? 3L कर दी गई। फिर इसको 3 पार्ट में बांट दिए, इक्वल इक्वल, तो सबकी लेंथ LLL हो गई, जब आपने इसको 3 हिस्से में कर दिया, ठीक। फिर कह रखा है कि इन तीनों हिस्सों को, LLL को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ दिए, ठीक है ना। कह रखा है अब नेट रेजिस्टेंस बताओ, जब तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अब बताना है। तो सर अब तो तब बताए जब मुझे इन सब का रेजिस्टेंस पता होता, तब ना बताते। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि तीनों का रेजिस्टेंस जो भी होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, लेंथ L था। मैं मान लेता हूं शुरुआती रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, और मैं मान लेता हूं इसका एरिया A है। इसी को आपने फैला करके इसका लेंथ कितना कर दिया? L2, 3L कर दिया। फिर आपने 3 टुकड़े बराबर बराबर कर दिए, LLL आपकी आंख के सामने है। सर मैं ये कहूंगा कि अगर इसका पहले रेजिस्टेंस R था तो मैं मान लेता हूं अब इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया था। अब R2 हो गया था कब? जब लंबाई कै गुनी कर दी? 3 गुनी कर दी, तब रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2 हो गया, ठीक है। लेकिन फिर आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो LLL
तो लंबाई तो एल ही रह गई, लेकिन रेजिस्टेंस इनका चेंज हो जाएगा। चूंकि आपने 3L नहीं रखा उस तार को, 3L के 3 टुकड़े कर दिए, तो अब रेजिस्टेंस में मान लेता हूं इन सबका जो भी होगा इक्वल होगा, R डैश और क्या बेटा R डैश। सर एरिया कितना होगा? जब तुमने मान लो ये कलम है, जब आप इसको फैलाएंगे तो जो तार बनेगा उसको चाहे 100 टुकड़े कर दो, ये एरिया तो सबका क्या रहेगा? सेम। अगर इसी कलम को मैं 20 टुकड़े में ऐसे काट दूं चक्कू लेकर के, तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब कि 3 टुकड़े काटने के बाद भी एरिया ए डैश और ए डैश ही रहा, ठीक है ना, काटने के बाद। और जब नहीं काटे थे, ऐसे कलम ऐसे मेंटेन थी, तब भी क्या एरिया तो उतना था। अगर इस समय इसका एरिया 5 है तो काट दोगे ऐसे 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 10-20 टुकड़े में, तब भी इसका एरिया 5 ही रहेगा। यानी कि जब आप काटे नहीं थे, मतलब जब आपने 3L को 3 टुकड़े में नहीं किया था, ये 3L ही था, तब भी एरिया, मान लो पहले एरिया कितना था? A2, तो अब भी काटने के बाद भी एरिया सबका A2 ही है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब सर क्या हुआ हमारे लिए, इनका रेजिस्टेंस तो हम जान गए R डैश, लेकिन R डैश की वैल्यू नहीं पता है और मुझे इन्हीं तीनों का नेट निकालना है। तो निकल जाएगा, देखिए कैसे। सर मैं अगर इसके रेजिस्टेंस और इसका रो होगा तो इसका भी रो होगा, क्यों? इन सब का रो नहीं चेंज होगा, क्योंकि सब एक ही मटेरियल के बने, यही तो खींच कर बनाया गया है। सर इनका रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं, R1 = रो L1 बाई क्या हो जाएगा? A1। सर इनका रेजिस्टेंस कैसे आप बताएंगे? R डैश = रो इंटू L, तो सेम है इन सब का भी। देखो ये तीनों की लंबाई L ही है और इसकी भी लंबाई L ही थी, ठीक है ना, लेकिन इसका एरिया A डैश हो गया है, ठीक है ना, और हमको इनके एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसके? A डैश के बारे में, वही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। सर पहले तो मुझे R डैश चाहिए, तो R डैश को R से डिवाइड कर दो, R1 से कट जाएगा, ये हो जाएगा L बाई A डैश, ये हो जाएगा L1 बाई क्या बेटा? A1। और मुझे पता है लंबाई सबकी सेम है, इनकी भी L1 L ही है, तो ये कट जाएगा। सर A1 ऊपर चला जाएगा, A डैश कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सर A डैश ही तो आपको, अगर आपको R डैश चाहिए तो A1/A डैश और R1 को इधर भेज दो। सर आपको सबसे पहले A डैश चाहिए, नहीं पता है, पता लग जाएगा। मुझे पता है पहले अगर वॉल्यूम, यहाँ पर अगर वॉल्यूम V1 था तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना ही था? मतलब उतना ही था, सॉरी वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अरे यार हम ही को तो खींच कर बना दिए थे, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। सर वॉल्यूम A1 × L1 और ये V2 = A2 × L2 होगा। सर मुझे A2 चाहिए, चूँकि A2 ही मेरा A डैश है, तो A1 L1/L2 हो जाएगा। सर A1 के बारे में जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, कितना है बेटा? A1 के बारे में जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, कहाँ है A1 कहाँ है मेरा? A1 कहाँ है? A है। सर L1 L है, लेकिन L2 आपका खींचने के बाद कितना हो गया था? 3L हो गया था, A/3 एरिया 1/3। और आप तो समझदार है यार, मैं मोटा हूं, मुझको फैला दोगे, 3 गुना कर दोगे तो मोटाई तो 1/3 हो जाएगी ना। आप हमको 4 गुना लंबा कर दोगे, मोटाई 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। हम मोटे हैं, आप हमको 2 गुना कर दोगे तो मोटाई आधी हो जाएगी, हम लंबे ज़्यादा हो जाएंगे, समझ गए। तो तुमने क्या किया, लंबाई 3 गुनी कर दी तो मोटाई 1/3 हो गई। भाई लंबाई बढ़ाओगे मोटाई घटेगी। तो अब क्या है, अब तो आ गया मेरा बेटा A2 = A/3। अब रख दो, क्या A1 बराबर तो A ही है और A डैश ही A2 है यार, ये देखो A डैश ही A2 है, A/3 और ये R1 है, कट जाएगा, कुल मिला करके क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 R1 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके आया जो R डैश, जो बाद का प्रतिरोध आया वो 3 R1 आया। क्या R1 आया? 3 R1। और आपको पता है R1 बराबर कितना है? R है, तो 3 R आ गया। तो इसका भी 3 R, इसका भी 3 R, इसका भी 3 R। अब नेट निकाल दीजिए। पसीना लग जाता है, पैरेलल है ना, तो 3/3 R कट जाएगा। यानी कि पलट दो अगर, R नेट बराबर R ऊपर चला जाएगा। नेट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है।